घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव काला बाग, जहां दिन में भी डर की परछाई साथ चलती थी। सूरज ढलने से पहले घर लौट आना। यहाँ रात अच्छी नहीं होती थी। जैसे ही सूरज डूबता पूरा गांव अपने दरवाजे बंद कर लेता, मानो अंधेरे के साथ कोई अनदेखा खतरा भी उतर आता हो। बेटा, रात में खिड़की भी मत खोलना। काला बाग में एक डरावनी कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। हर पूर्णिमा की रात एक पिशाच गांव में आता है। उसको बस खून के निशान मिलते हैं। जब आसमान में पूरा चांद चमकता तब गांव की सांसें जैसे थम जाती थी। आज फिर वही रात है, कोई बाहर मत जाना। लेकिन हर कोई डर से नहीं जीता। आर्यन एक ऐसा लड़का था जो इस रहस्य को खत्म करना चाहता था। ये सब बस कहानियां हैं, मैं सच जानकर रहूंगा। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, आर्यन चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गया। आज पता चलेगा सच क्या है। जंगल के भीतर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। कौन है? सामने आओ। डर के साए में भी सच की तलाश जारी थी। आर्यन ने अपनी दोस्त सिया के साथ मिलकर उस पिशाच का सामना करने का फैसला किया। आर्यन, हमें योजना बनानी होगी। हाँ सिया, वो पिशाच हमसे नहीं बचेगा। लेकिन सावधानी से। पूर्णिमा की रात जब पूरा गांव डर के साए में सो रहा था, आर्यन और सिया जंगल की ओर बढ़ रहे थे। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। डर को यहीं खत्म करेंगे। जंगल के बीचों बीच अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई करा रहा हो। तुमने सुना ये कैसी आवाज है? हाँ, कोई यहीं आसपास है। हमें क्या करना चाहिए? शांत रहो, मैं देखता हूँ। अचानक हवा ठंडी हो गई और अंधेरे से एक भयावह आकृति सामने आ गई। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। पिशाच ने हमला नहीं किया, बल्कि आर्यन की आंखों में देखते हुए एक रहस्य बताया। तुम अलग हो, तुम्हें सच जानना होगा। क्या सच? तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? अंधेरे के पीछे छुपा सच अब सामने आने वाला था। पिशाच दरअसल मैं पिशाच नहीं, एक शापित आत्मा हूँ जो इस गांव को बचा रहा है। तो असली खतरा कौन है? जिससे गांव डरता था वो पिशाच नहीं, बल्कि एक भयानक भेड़िया था। वो भेड़िया इंसानों को मारता है और उनकी आत्माओं को खा जाता है। इतने दिनों से गलत थे। अब दुश्मन एक था और लड़ाई भी एक। आर्यन, सिया और विराज अब साथ थे। हम मिलकर इसे खत्म करेंगे। मौत से लड़ने के लिए उन्होंने एक आखिरी योजना बनाई, जहां जीत या अंत तय था। अगर ये हमारी आखिरी रात हुई तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर वो पल आ ही गया जहां डर और हिम्मत आमने सामने थे। लेकिन जैसे ही भेड़िया गिरा, एक ऐसा सच सामने आया जिसने सब बदल दिया। ये मेरा दोस्त। क्या ये कैसे हो सकता है? उस रात एक बुराई खत्म हुई, लेकिन एक सच्चाई सामने आई। सच्चा डर हमेशा अजनबियों से नहीं होता, कभी कभी वो अपने ही होते हैं।